ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। बुलेटिन में सबसे पहले देखेंगे आगरा शहर की सुर्खियां। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में धूमधाम के साथ मना संविधान शिल्पी का जन्मदिन। सभी ने उनके बताए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। थाना इत्मादौला अंतर्गत यमुना में नहाने गया किशोर डूबा। गोताखोरों के प्रयास हुए नाकाम, परिजन बेहाल। पुलिस के सिपाही ने ट्रेन में महिला का छीना पर्स। महिला की सतर्कता के चलते सिपाही को मौके से ही दबोचा। और विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही को लेकर केंद्रीय मंत्री का रुख सख्त। समस्याओं को लेकर कुलपति और रजिस्ट्रार की होगी राज्यपाल से शिकायत। और अब खबरें विस्तार से। संविधान शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 124वीं जयंती के अवसर पर शहर भर के सरकारी विभागों में बाबा साहब को याद किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ नगर निगम में भी कानून निर्माता का जन्मदिन बेहद उत्साह पूर्वक मनाया गया। आज से सैकड़ों वर्ष पहले भारत भूमि पर एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया जिसने विषम परिस्थितियों में रहकर देश के लोगों को आईना दिखा दिया। विश्व के सबसे बड़े संविधान की रचना कर इस महापुरुष ने दलित, पिछड़े एवं शोषित वर्गों को अधिकार दिलाए। ऐसे ही संविधान शिल्पी भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर को शहर में जगह जगह याद किया गया। बाबा साहब के 124वें जन्मदिवस पर जिलाधिकारी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैसे एक व्यक्ति ने पूरे देश को जोड़ने का काम किया, एक ऐसी नींव रखी जिससे कि आज हम एक देश के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाए हैं। पूरा वर्ल्ड हमको देखता है। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी देश आज़ाद हुए थे उसमें हम ही एकमात्र ऐसे देश है जो बिल्कुल समृद्धि के पाथ पे चल रहा है। बाकी या तो ऑलरेडी डिक्टेटरशिप बन चुके हैं, मिलिट्री रूल्स में जा चुके हैं, या कोई भी हमारे जैसा खुशहाल नहीं। हमें उनको बताना है कि चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं, विषमताएं सबकी लाइफ में आती है। सफल वही हो पाता है जो उस विषमता के समय खड़ा हो सके। विषमता को इंग्लिश में स्टेटमेंट है, लॉक विद द हॉर्न्स, मतलब उसके विषमता को पकड़ के विषमता को जीत हासिल करके आगे बढ़ सकता है। और ये क्षमता हर व्यक्ति में होती है कि शिक्षा ग्रहण करे और शिक्षा से ऊपर चले और समाज में जो विभेद है उसे त्यागे और समाज में एक रह करके हम भारतवर्ष का विकास करें। ये दलितों के मसीहा का जन्म दिवस विकास भवन में भी भव्यता के साथ मनाया गया। SC/ST कर्मचारी नेताओं ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस मौके पर बाबा साहब के विचारों पर भी चिंतन व्यक्त किया गया। हम सबके लिए बड़ा खुशी का दिन है कि आज बाबा साहब की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। हमारे विकास भवन में भी इसका आयोजन परंपरागत रूप से हर वर्ष होता है। इस वर्ष भी उसी हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब की जयंती को मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर ये शुभकामनाएं कि सब लोग अपने नौकरी में और परिवार के साथ बहुत अच्छी तरीके से रहें, सब खुशी रहें। इसके अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 124वीं जन्मोत्सव मना रहे हैं और पहले भी मनाते आए और हमेशा मनाते रहेंगे। संघर्ष करो, संगठित रहो, शिक्षित बनो। बाबा साहब ने जी परंपरागत रूप से विकास भवन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिवस मनाया जाता है। उसी के तहत आज ये कार्यक्रम रखा गया। आज के मुख्य अतिथि हमारे CDO साहब श्रीमान NK पालीवाल साहब हैं और वो इसी के तहत अपना कार्यक्रम रख रहे हैं और सभी विकास भवन के और विकास विभाग से संबंधित सभी कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर इकट्ठे होकर के बाबा साहब की जयंती सामूहिक रूप से मनाते हैं।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती नगर निगम में वर्षों से धूमधाम से मनाई जाती है। डॉक्टर अंबेडकर के 124वें जन्मदिवस पर कर्मचारी नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस मौके पर नगर निगम कर्मचारियों द्वारा नगर परिसर को सजाया भी गया। कर्मचारी नेताओं ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सामाजिक समरसता का जनक बताया। ऐसा है कि आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब की 124वीं जयंती मना रहा है। इस बार विदेशों में भी बड़े जोश खरोश के साथ लोग बाबा साहब की जयंती को आयोजन कर रहे हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय में विशेष रूप से इस बार जयंती मनाई जा रही है। स्पेन में पहली बार, फ्रांस के अंदर पहली बार बाबा साहब की जयंती का आयोजन हो रहा है। इस बार हमारे देश की जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने भी बाबा साहब का सहारा देने का निर्णय ले लिया है। बाबा साहब के नाम को वो आज से भुनाना चाहते हैं। बड़ा अच्छा है। बाबा साहब के समर्थक जितने भी बने, बाबा साहब के जितने अनुयायी बने, हमारे लिए गौरव की बात है। तो आज के इस अवसर पर जब सारे संसार के लोग बाबा साहब जैसे महामनीषी को अपना गुरु मानकर उनके चरणों में बैठकर श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहे हैं, तो हम वो सब लोग जो बाबा के अनुयायी हैं उनके लिए बहुत ही गौरव की बात है। मैं इस मौके पर ये कहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि वही है, उनके जो है बताए हुए 3 मूल मंत्रों पर हम ध्यान दें। शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। अगर हम इसमें अपना विश्वास देते हैं तो हमारे जो है समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा। इसी के साथ मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ इस जो है पावन पर्व पर। महत्वपूर्ण दिन आज वो ऐसा दिन है कि आज पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आज बाबा साहब की 124वीं जयंती का आयोजन किया जा रहा है और पूरा भारतवर्ष एक बाबा साहब में हो गया है। मतलब उल्लासपूर्ण दिवस है आज का दिन। तो बाबा साहब ने हमको जो मंत्र दिए थे उन मंत्रों का अगर हम चलें तो हमारा उन्नति का रास्ता खुल जाएगा और देश की भी उन्नति होगी। और आज आगरा में शहरवासियों के हम अपील करते हैं कि इस आयोजन को, इस जयंती को भव्य रूप दें और अच्छे से इसको जो है इसको मनाएं। संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर केंद्रीय राज्य मंत्री कठेरिया ने विश्वविद्यालय पहुंचकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भाजपा अंबेडकर जयंती को समरसता के रूप में मना रही है। इस मौके पर कठेरिया ने बसपा सुप्रीमो पर अंबेडकर के मिशन को कुचलने का आरोप लगाया। संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन राजनीतिक दलों के लिए बयानों का दिन रहा। सुबह ही केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉक्टर BR अंबेडकर विश्वविद्यालय परिसर पहुंच गए। विश्वविद्यालय पहुंचे डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर विश्वविद्यालय कुलपति मोहम्मद मुजम्मिल ने भी बाबा साहब को याद करते हुए पुष्प सुमन अर्पित किए। डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने डॉक्टर अंबेडकर को देश ही नहीं बल्कि दुनिया का महामानव बताया। सब विषम परिस्थितियों में अपने आप को जिस तरह से उन्होंने योग्य बनाया, पढ़ाई लिखाई इतने उच्च स्तर की कि देश में उनके बराबर कोई उस समय नहीं था। देश के छात्रों के लिए वो बहुत अनुकरणीय हैं कि बिना संसाधनों के और अभाव में, अपमानों में, उपेक्षा में, तिरस्कार में उन्होंने अपने आप को इतना ऊंचा बनाया, इतना अपने आप को विकसित किया कि देश का जब संविधान बना तब उनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाना पड़ा। और आज उनके संविधान से देश पूरा संचालित हो रहा है। मैं मानता हूं कि अंबेडकर जी के मिशन को, अंबेडकर जी के विचारों को, अंबेडकर जी के दर्शन को, जो एक पक्षी सोच लेकर के जो लोग चलते हैं, वो केवल दलितों के नहीं थे, वो पूरे देश के थे, दुनिया के मानवता के पुजारी थे। मायावती जी ने तो उनके दर्शन विचारों की हत्या की है, केवल अंबेडकर जी के नाम पर वोट लिया है, लेकिन अंबेडकर मिशन को ध्वस्त किया है। जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो उपेक्षित हैं, वो मायावती जी के पास नहीं रहे।
अब माया वाले केवल लोग उनके पास। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है, न सिर्फ आगरा में, पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया में जहाँ भारतीय मूल के लोग रहते हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आज याद कर रहे हैं, उनकी सेवाओं को याद कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी महापुरुष का जन्मदिन एक दिन मनाया जाता है। पूरी दुनिया में बाबा साहब अकेले ऐसे शख्सियत पैदा हुए जिनका जन्मदिन महीनों तक मनाया जाता है। वो हमारे आदर्श से प्रेरणा स्रोत थे। हिंदुस्तान के दिव्य किसी लोगों को उन्होंने जुबान दी और जब तक समाज का अस्तित्व है बाबा साहब के विचारों की सदैव सार्थकता बनी। इस मौके पर डॉक्टर कठेरिया ने बसपा मुखिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें माया की बेटी बताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन ने भी डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सपा नेता ने अम्बेडकर को दलितों का मसीहा बताया। भाजपा डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन को समरसता दिवस के रूप में मना रही है। इस मौके पर विश्वविद्यालय कर्मचारी नेताओं ने भी संविधान शिल्पी को पुष्प सुमन अर्पित कर याद किया। संविधान शिल्पी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 124वां जन्मदिवस शहर में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में जगजीवन नगर के सामुदायिक भवन पर भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महापौर इंद्रजीत आर्य ने भी शिरकत की और बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण का कार्यक्रम की शुरुआत की। पूरे देश में ही नहीं विश्व में परम पूज्य बाबा साहब की इस संविधान रचयिता महापुरुष की जयंती मनाई जा रही है। घर घर में खुशियाँ हैं और बताते हैं हमको दलित परिवारों में आज के पकवान, सगाई समारोह, शादियाँ आदि ऐसे पवित्र दिन पर ये सब किए जाते हैं। मैं इस अवसर सारे आगरा वासियों को हार्दिक हृदय से बधाई देना चाहता हूँ और बाबा साहब के इस पैगाम को लेकर हम चलते रहेंगे तो निश्चित रूप से समाज और दलित ही नहीं संपूर्ण देश हमारा मजबूत होगा। आज भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का 124वीं जयंती का कार्यक्रम पूरे आगरा महानगर में डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायी बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायियों में काफ़ी जोश और खरोश के साथ इस कार्यक्रम को मनाने का हमेशा से जोश रहा है। इसलिए इस वर्ष भी किसी भी प्रकार की कोई कमी इस कार्यक्रम को मनाने में नहीं रखी जा रही है। DIUS कार्यालय पर आरक्षित शिक्षक सेवा एसोसिएशन ने बाबा साहब की जन्म जयंती के मौके पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में उच्च पदों पर बैठे आरक्षित शिक्षक सेवा एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपने विचार दिए। साथ ही संविधान रचयिता के जन्मोत्सव के दिन बेसिक शिक्षा अधिकारी की उदासीन कार्रवाई पर निराशा व्यक्त की। DIUS कार्यालय पर आरक्षित शिक्षक सेवा एसोसिएशन पदाधिकारियों ने तमाम शिक्षकों के साथ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर मनाई। साथ ही इस मौके पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें तमाम ऐसे पदाधिकारियों को संगोष्ठी में शामिल हुए शिक्षकों के सामने अपने विचार प्रकट करते हुए इस गोष्ठी में शिक्षकों को बाबा साहेब के बलिदान के बारे में बताया गया। ये जो कार्यक्रम है ये हम लगभग 10 वर्षों से यहाँ आयोजित कर रहे हैं लगातार, और हमारा मकसद ये है, संगठन का मकसद ये है कि जो शिक्षा से वंचित समाज है, जो बच्चे हैं शिक्षा से वंचित, क्योंकि हम सब यहाँ शिक्षक हैं, हम सबका दायित्व बनता है तो जिस महापुरुष की जयंती हम आज मना रहे हैं उस महापुरुष का सबसे बड़ा जो नारा था वो सबसे पहला नारा था शिक्षित बनो। कि ये तो बाबा साहब की जयंती को तो ऑल विश्व में पूरे विश्व में मनाया जाता है, और यहाँ तक हमारे देश की बात है तो आगरा में तो ये उत्सव की तरह है। चूँकि हम दलित समुदाय से हैं और आज हम जो शिक्षक बने हैं या जो भी हमें अधिकार मिले हैं, आज हम स्वस्थ घूम रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई की है, तो ये सब बाबा साहब की बदौलत है। और हम ऐसे प्रोग्राम के तहत लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सजग करते हैं। बाबा साहेब के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित हुई गोष्ठी में एक क्षण काफी भावनात्मक हो गया, जिसमें मंच से भाषण दे रहे एसोसिएशन के पदाधिकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी की उदासीन कार्यप्रणाली पर रो पड़े। मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान BSA ने DIUS कार्यालय पर बाबा साहेब की जयंती मनाने की अनुमति देने पर ऐतराज जताया, जिसे लेकर एसोसिएशन पदाधिकारियों ने एकजुट होकर जन्मोत्सव कार्यक्रम DIUS परिसर के बाहर मनाया और BSA की मानसिकता पर खेद व्यक्त किया। सोचने की बात है, जहां एक और पूरा देश भारत रत्न और दलितों के मसीहा के जन्मदिन को बेहद हर्षोल्लास के साथ मना रहा है,
वहीं दूसरों को ज्ञान देने वाले विभाग के अंदर आज भी ऐसे अधिकारी मौजूद हैं जो अपनी मानसिकता के चलते आज भी जाति पाति को अपनी सोच में बैठाए हैं। शादी का ड्रामा रच कर महिला का शारीरिक शोषण करने पर जब पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट की मदद से मुकदमा लिखाया तो कोर्ट पहुंची पीड़ित महिला पर आरोपी ने साथियों सहित हमला बोल दिया। हद तो तब हो गई जब इस मामले में कवरेज के लिए पहुंचे मीडिया कर्मियों को आरोपियों ने अपना निशाना बना डाला। आगरा के एक व्यक्ति ने महिला को प्रेम जाल में फंसाकर उससे शादी का ड्रामा तैयार कर उसके साथ कई बार दुराचार किया। महिला के साथ हुई इस दुराचार की क्लिपिंग बनाकर उसे ब्लैकमेलिंग करता रहा और उसे अपने दोस्तों के सामने भी परोस दिया। इस घटना के बाद पुलिस से शिकायत की, लेकिन पीड़ित युवती की कोई सुनवाई नहीं हुई। इस घटना के बाद पीड़िता ने कोर्ट में फरियाद की तो सीजेएम ने पीड़िता के पक्ष में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमे के आदेश से बौखलाए दुराचारी ने पीड़िता पर हमला कर दिया। इस घटना की कवरेज के दौरान मीडिया के साथ भी आरोपी ने बदसलूकी की। आगरा में कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि दुराचार का आरोपी पीड़िता पर सड़क पर हमला कर देता है, मुकदमे की वापसी की धमकी देता है और आसानी से फरार हो जाता है। रिलेशनशिप में है तो भाभी का भाई लगता है, तो उन्होंने घर पे बुलाया, हमें बुलाकर ड्रिंक में कुछ पिलाया और पिलाने के बाद उन्होंने सीडी वीडी बनाई, उससे ब्लैकमेल करता रहा, पर साथ में ये भी कहता था कि मैं शादी कर लूँगा करके इसने मंदिर में झूठ मूठ हमसे शादी भी करी। इसके घर वालों ने एक पंचायत रखी उसमें कि पूरा हक दिया जाएगा बच्चों को, सबको, और उस तरीके से, पर कोई नहीं, इनका सब कुछ एक नाटक था बना बनाया। और अब दूसरी बेटी के बाद इन लोगों ने हमारे साथ और गलत करना शुरू करा। इनके बहनोइयों ने भी हमारे साथ गलत किया और बस हमें हमारी बेटी को घर से निकाल दिया। ये कौन है? और जो अभी अब केस डाल रखा है जो रेप केस, उसमें भी ये लोग धमकियां दे रहे हैं घर वालों को कि मार देंगे, तुम्हारी बच्चों को उठा के ले जाएंगे, जिन बच्चियों के लिए लड़ रही है उन्हीं को उठा के ले जाएंगे। और अभी भी आप यहाँ बैठी थी? जी तो आप पे हमला हुआ है, कैसा हमला था? एक्चुअली हम अपने वकील के आए थे तो इनके लिए ऑर्डर निकले हैं गिरफ्तारी के, तो ये यहाँ पर आया पीछे हमारे, और सुरेंद्र पाल सिंह और उसके साथ 2-4 जने और भी थे, हमें नहीं पता कौन गुंडे थे कौन थे। अब वो लोग भी आए और यहाँ पे हम वकील साहब से बात कर रहे थे, हमसे बोला मीटिंग करना चाहता हूँ, मीटिंग के बहाने से, और यहाँ पर हाथापाई करी और मीडिया वालों के साथ भी हाथापाई करी। पूरे मामले में इन्होंने रेप के बाद सीडी बनाई है और उसके बाद बार इनका शारीरिक शोषण किया गया है। मजबूर होकर इन्होंने सीजेएम के यहाँ मुकदमा दायर किया और आज सीजेएम के यहाँ से आदेश हो गया है कि इस पर एफआईआर दर्ज करके विवेचना की जाए। क्या ऐसा भी था क्या इस मामले में कि मंदिर में शादी का झूठा ड्रामा रचा के ये सब चीज़ किया उन्होंने, और करने के बाद में वो महज एक शारीरिक शोषण वो कई सालों तक करते रहे? इस लड़की को बरगलाया गया है और बेवकूफ़ बनाकर इसका शारीरिक शोषण किया गया है, और चूंकि ये लोग रिश्तेदार थे और दूर के रिश्तेदार थे, इसीलिए पंचायतों ने भी इनको दबाया, पूरे मामले को दबाया गया है। और यह हमारे यहाँ जो पंचायतें हैं उनका यह विकृत चेहरा दिखाता है कि इस ढंग से पीड़िता के साथ बलात्कार होता है और उसके बाद ये समाज भी इनके साथ बलात्कार करता है। बलात्कार की इनकी कहानी खत्म नहीं होती। मजबूर कोर्ट ने आदेश पास किया है, उन्होंने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है थाने को, न्यू आगरा थाने को, और साथ में यही कहा है कि इस पर विवेचना कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश की। भारत रत्न और संविधान निर्माता बाबा साहब की 124वीं जयंती को दिवाकर समाज ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। खंदारी चौराहा स्थित दिवाकर समाज बगीची पर लगी बाबा साहब की मूर्ति पर समाज के लोगों ने माल्यार्पण कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। समाज के लोगों का कहना था कि बाबा साहब ने दलित समाज के लिए जो किया, उसने दलित व पिछड़े समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया था। उत्तर प्रदेश दिवाकर धोबिका सभा की तरफ से भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 114वीं जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब दलितों गरीबों के मसीहा थे। बाबा साहब ने जो संविधान रचा था, उसमें गरीब, दलित और समाज के हर वर्ग को संविधान की मूल धारा से जोड़ा था। और हम ऐसे शख्स की आज जयंती मना रहे हैं जो देश में ही नहीं विश्व में भी उनकी पहचान है। और बाबा साहब हमारे सदा अमर रहेंगे, जिन्होंने देश के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया था। कि संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
इनकी 14 अप्रैल को जयंती हर साल मनाई जाती है और आज जयंती इस तरीके से है कि पूरे विश्व में मनाई जा रही है। और आगरा में दलित नगरी दिवाकर समाज पूरी तरीके से इसको पूरी अच्छी तरीके से मना रहा है। और गरीबों के मसीहा दलित समाज के हितैषी बाबा भीमराव अंबेडकर, जो कि आज इतिहास में उनका नाम है और आगे भी रहेगा, ऐसे भीमराव अंबेडकर जी की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 124वीं जन्म जयंती पूरे देश में मनाई गई। आगरा की भीमनगरी भी इसका एक हिस्सा है, जिसमें शहर के कोने कोने से अलग अलग संदेश से सजी झांकियां निकाली जाती हैं। ऐसी एक झांकी किशोरपुरा पुलिया से निकाली गई, जिसको बसपा विधायक कुटियारी लाल दुबेश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 124वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में किशोरपुरा पुलिया पर मोहल्ला सुधार मंच कमेटी ने झांकी निकालने का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए बसपा विधायक कुटियारी लाल दुबेश ने बाबा साहेब की तस्वीर पर माल्यार्पण कर सभी को इस दिन की बधाई दी और झांकी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर बसपा विधायक ने बताया कि अब महापुरुषों के ऊपर राजनीतिक लोग भेदभाव की राजनीति करने लगे हैं, जिसके चलते इन मौकों पर होने वाले विकास कार्य भी नहीं हो पा रहे। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की 124वीं जयंती पूरा देश बड़ी धूमधाम से मना रहा है। जैसा कि आगरा में पिछले 20 वर्षों से इस जयंती समारोह को बड़े धूमधाम से हम सभी मनाते हैं और बाबा साहब ने संविधान लिखकर इस देश में ये साबित कर दिया कि बाबा साहब गैर बराबरी को दूर करना चाहते थे। बाबा साहब की एक सोच थी कि भारत तरक्की करे, भारत सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश सोने की चिड़िया बना रहे। बाबा साहब की ऐसी सोच थी और हम सभी आज संकल्प लें जो बाबा साहब का सपना था भारत को आगे बढ़ाने का। इस मौके पर मौजूद कमेटी के अध्यक्ष ने झांकी और इस झांकी से मिलने वाले संदेश की जानकारी दी। का संदेश ये है कि हमारे बाबा साहब के साथ भी षड्यंत्र किया गया था और हमारी पार्टी के साथ भी षड्यंत्र किया गया। हमने देखा कि हमारे विधायक बीएसपी के विधायक ज़्यादा वोट लाते हुए भी हारे। क्यों? जिन पार्टियों को वोट मिलना चाहिए उन्होंने भी वोट अपना ट्रांसफर सपा को किया, इसलिए हमारे विधायक जो ज़्यादा वोट लाते हुए भी हार गए। चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, उन्होंने सारा वोट ट्रांसफर किया सपा के लिए। जिस प्रकार किशोरपुरा पुलिया से एक संदेश के साथ झांकी निकाली गई, उसी प्रकार आगरा के कोने कोने से ऐसी झांकियां रवाना हुई, जो रात भर शहर में भ्रमण कर लोगों को बाबा साहिब के त्याग और बलिदान की कठिनाई को दर्शाएंगी। साथ ही उनके द्वारा दिए गए संदेशों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करती हैं, जिनका समापन भीमनगरी स्थल पर सम्मान करके किया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 124वीं जयंती के उपलक्ष्य में जगदीशपुरा अम्बेडकर पार्क में समाज सेवियों ने स्कूली बच्चों को किताबें बांटी। साथ ही बाबा साहब की प्रतिमा पर फूलमाला पहनाकर बच्चों के अभिभावकों से उनको बाबा साहब के पहले संदेश पर चलने की अपील की। जगदीशपुरा अम्बेडकर पार्क में जाटव युवा समिति कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब की जयंती के दिन स्कूली बच्चों को किताबें वितरित की। साथ ही बच्चों के परिजनों को उनके बच्चों को स्कूल भेजकर शिक्षित करने की अपील की। जगदीशपुरा अम्बेडकर पार्क में समिति कार्यकर्ताओं ने सर्वप्रथम बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद बाबा साहेब द्वारा बताए गए पहले संदेश को पूरा करने के लिए बच्चों को सहयोग के रूप में किताबों का वितरण किया। यहाँ हमारे क्षेत्र से हजारों आदमी सुबह मोमबत्ती अगरबत्ती लेकर के जनसमूह के रूप में उमड़ पड़े। आज बच्चों को यहाँ किताबें वितरित हो रही हैं और हमारे यहाँ सभी हर घर से नहा धोकर के बहन बेटियाँ बच्चा आता है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए तो हमने पुलिस से इन्फॉर्म किया है, पुलिस से कांटेक्ट भी किया है, लेटर भी दिए हैं और हमारे युवा साथी इसमें पूरा भाग सहयोग देते हैं। हर काम के लिए जहाँ भी जाना होता है सब साथ चलते हैं। और आज के दिन जो है मोहल्ला स्वास्थ्य पंच कमेटी की तरफ से एक बहुत बड़ी झांकी सारे के सहयोग, सारे लोगों के सहयोग से जो पुलिया पर खड़ी देखियो की सज रही है बनेगी और यहाँ से वो झांकी निकलेगी। 14 अप्रैल के दिन बाबा साहेब की जन्म जयंती पूरे देश में मनाई जाती है, जिसमें हर कोई अपने हिसाब से कार्यक्रम करता है, उनके द्वारा दिए निर्देशों पर चलने का वादा करता है।
लेकिन जगदीशपुरा जाटव युवा समिति ने बच्चों को पढ़ाई संबंधी सामग्री बांटकर सही मायने में बाबा साहेब द्वारा दिए गए संदेशों पर चलने का प्रयास किया। संविधान शिल्पी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 124वीं जयंती के अवसर पर जहां पूरे प्रदेश में अवकाश रहा, वहीं जिला न्यायालय में अवकाश न होने के कारण अधिवक्ताओं ने विरोध स्वरूप सामूहिक रूप से हड़ताल किए और काम से वितरित रहे। हड़ताल के दौरान सभी अधिवक्ताओं ने एक बैठक भी की और अवकाश न किए जाने की बात की कड़े शब्दों में निंदा की। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की 124वीं जयंती पर जहां सारे सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहा, ऐसे में जिला न्यायालय में छुट्टी न होने पर अधिवक्ताओं के सभी संगठनों में भारी आक्रोश दिखाई दिया। अधिवक्ताओं का कहना था कि संविधान शिल्पी ने संविधान में सभी के लिए कानून एक जैसा बनाया है, लेकिन फिर भी जिला न्यायालय पर अवकाश घोषित न करना ये कैसा कानून है, जहां पूरे प्रदेश में छुट्टी होने के बाद भी जिला न्यायालय में छुट्टी नहीं की गई। अधिवक्ताओं का ये भी कहना था कि मामले पर सभी संगठनों ने एकजुट होकर एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया, जहां सभी ने अवकाश न किए जाने के फैसले की कड़े शब्दों में निंदा की। देखिए, जिला न्यायालय हाई कोर्ट के अधीन काम करते हैं और हाई कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालयों को जनपद न्यायालयों में आज का अवकाश नहीं रखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के लिए। इसलिए ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन, डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन, आगरा बार एसोसिएशन, सेंट्रल बार एसोसिएशन तमाम संगठनों और अन्य बार एसोसिएशनों ने आज इस बात के लिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हिंदुस्तान के संविधान बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और जब लॉ ऑफ नेशन है, देश में जो हमारा संविधान है वही हमारी कानून है, उसी के अनुसार हम चलते हैं, हमारा राष्ट्र चलता है। और उसके ऐसे महापुरुष के जन्म दिवस पर अगर अवकाश नहीं है तो हम न्याय कार्य से विरत रहेंगे। गौरतलब है कि हाई कोर्ट में भी छुट्टी थी, ऐसे में अधिवक्ताओं का नाराज होना वाजिब था, जिसके चलते सभी अधिवक्ता हड़ताल के दौरान अपने अपने चैम्बर में रहे, लेकिन कोई काम नहीं किया। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताज न्यूज़। कृपया ध्यान दें, नौकरी ढूंढोगे तो उम्र गुजर जाएगी। कुछ हुनर सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का कोर्स कराने वाले वैसे तो कई संस्थान हैं, लेकिन हजारों छात्रों के विश्वास का प्रतीक ई-टेक एकेडमी छात्रों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इंजीनियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप बनिए एडवांस इंजीनियर ई-टेक के साथ। जी हाँ, भारी छूट का प्रलोभन या झूठे वादों का आश्वासन अपनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब फैसला सही हो। इसलिए अपने पैसे और समय को बचाइए और ई-टेक को अपनाइए, क्योंकि सिर्फ ई-टेक देता है 100% सफलता की गारंटी। ई-टेक द्वारा पहली बार मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्स के साथ प्लाज्मा, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीए, डीटीपी, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि जैसे रोजगार परक कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अधिक फीस में अधूरा ज्ञान या कम फीस में पूरा ज्ञान, फैसला आपका। हमारा पता है 2nd फ्लोर सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, यूपी। फोन नंबर 7500330330। ई-टेक सिर्फ नाम ही काफी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें
Shri Balaji Jewellers, Fortune Tower near Kargil Petrol Pump, Agra. Phone number 9719333563 or 9759339992. श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, 80 ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहां पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। Give your child the best start in life with the International School Agra's unique blend of academics, experiential learning, life skills, spoken English and human values. The school is professionally managed by Bangalore-based Stratagem EduServe, India's leading education partner, and also offers America's leading sports program from Kuhu Sports. Admissions open from KGI to grade 6. Campus located at Fatehabad Road. For admissions, call 07055004999 or 4449. नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे ताज गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572। अराकीन कमेटी मदरसतुल बनात ज्योतिनगर ताजगंज आगरा, जहां लड़कियों की आला दीनी व दुनियावी तालीम व तरबियत से आरास्ता कराने के लिए मदरसतुल बनात का आगाज हो चुका है, जहां पर लड़कियों के लिए आलमियत का 6 साल का मुकम्मल कोर्स, नाजरा कुरान, उर्दू, इस्लामी तरबियत व दस्तकारी और दुनियावी तालीम, हिंदी, इंग्लिश व अन्य विषयों की भी मुकम्मल जानकारी, कक्षा 1 से 8 तक, दूर दराज से आने जाने के लिए गाड़ी की सुविधा। दाखिले की आखिरी तारीख 10 अप्रैल 2015। तो जल्द ही अपनी बेटियों को आला दीनी व दुनियावी तालीम हासिल कराने के लिए संपर्क करें। अराकीन कमेटी मदरसतुल बनात ज्योतिनगर ताजगंज आगरा। मोबाइल नंबर 9027431462 और 9058000245। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं देश की सेवा करूं। मैं बेस्ट सिंगर का अवार्ड जीतना चाहती हूँ। तो आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आइए सेंट एसपी इंटरनेशनल एकेडमी, जहां आपके बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, आधुनिक लाइब्रेरी, आधुनिक कंप्यूटर से सुसज्जित कंप्यूटर लैब, प्रैक्टिकल लैब, बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड व खेल खिलौनों की उचित व्यवस्था। एडमिशन ओपन फ्रॉम क्लास नर्सरी टू 7th। संपर्क करें गांव खंडेर, टीकतपुरा, फतेहाबाद, बहारोड, फतेहाबाद, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9756607507। ब्रेक के बाद अगली खबर।
स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। आसमान से बरसी आफत के बाद इससे बर्बाद हुई फसल के चलते किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं की घटनाओं से निजात दिलाने के उद्देश्य से फुलटी बाजार के रहने वाले मशहूर ज्योतिषाचार्य पंडित मोहन गुरु ने हठ योग अग्नि समाधि ले ली है। उन्होंने घर की छत पर धूप में बैठ अपने चारों तरफ कंडों में आग लगाकर मौन अग्नि समाधि ली है। बेमौसम हुई बरसात और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। फसल में भारी नुकसान हुआ, जिससे किसानों की सदमे से मौत हो रही है तो कोई आत्मदाह कर खुदकुशी कर रहा है। किसानों को इसी देवी आपदा से निजात दिलाने के लिए आगरा के फुलट्टी बाजार के रहने वाले मशहूर ज्योतिषाचार्य पंडित मोहन गुरु ने हठ योग अग्नि समाधि ले ली है। उन्होंने घर की छत पर धूप में बैठ अपने चारों तरफ कंडों में आग लगाकर मौन अग्नि समाधि ली है। ज्योतिषाचार्य के बेटे अरुणी मोहन शर्मा के मुताबिक गुरु मोहन पहले भी सन 1971 में बर्फ की समाधि पर बैठे थे। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मुरली लाल देसाई ने उनसे संपर्क किया था। यही नहीं, पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग होने को लेकर भी पहले भविष्यवाणी कर चुके हैं। अब इसे अंधविश्वास कहें या फिर आस्था, ये सोचने वाली बात है। किसानों भाइयों के आत्महत्या कर रहे हैं, फसलें खराब हो रही देवी प्रकोप के कारण, उसको शांति के लिए ताकि वो आत्महत्या में रुकें, उनकी जो फसलें खराब हुई हैं, जो हो गई हैं, जो उसमें आत्महत्या जो हो रही है वो उस पर रोकथाम लगे। हाँ, 1971 में बैठे थे, जनवरी के मौसम में बैठे थे बर्फ़ की सिल्ली के ऊपर। जो तत्कालीन प्रधानमंत्री मुरली देसाई ने भी उनसे संपर्क साधा था। उन्होंने पूछा भी था ताकि ये आपको ठंड का या गर्मी का या अग्नि का कोई आपको उसका असर नहीं होता। बोले नहीं, जन कल्याण के लिए कोई मेरे को असर नहीं होता। हाँ, पाकिस्तान अलग, बांग्लादेश अलग होने से पहले उन्होंने भविष्यवाणी भी करी थी कि बांग्लादेश अलग हो जाएगा। थाना इत्माद-दौला के यमुना नदी में मंगलवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यमुना में नहाने गया 14 वर्षीय किशोर डूब गया। कई घंटों तक गोताखोरों ने किशोर की तलाश की, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चल सका। सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने बताया कि साहिल घर से यमुना में नहाने की कहकर निकला था। थाना इत्माद-दौला इलाके में यमुना में मंगलवार को नहाते समय एक 14 वर्ष का किशोर डूब गया। जैसे ही सूचना किशोर के परिजनों को मिली, घर में कोहराम मच गया। इस घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से किशोर की तलाश शुरू कर दी, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी किशोर का कहीं पता नहीं चल सका। दरअसल परिजनों के मुताबिक 14 वर्षीय किशोर साहिल अपने भाई पुन्नू के साथ नुनिहाई से यमुना में नहाने आया था। पानी का बहाव तेज होने की वजह से दोनों भाई यमुना में डूबने लगे। जैसे तैसे पुन्नू तो यमुना से बाहर निकल आया, लेकिन साहिल यमुना में डूब गया। घर पहुंच पुन्नू ने इसकी सूचना परिजनों को दी, जिसके बाद साहिल के परिजनों ने मौके पर दौड़ लगा दी। खबर लिखे जाने तक पुलिस गोताखोरों की मदद से साहिल की तलाश में जुटी थी। यहाँ पे आए थे नहाने, पता नहीं, एक चला गया घर, एक डूब गया है। 10 बजे से बैठी हूँ, अब तक लाश का कोई पता नहीं है, ना लाश ना जिंदा। अगर नहीं मरा बच्चा तो मर जाएगा, सुनवाई नहीं है। मैं कह रही हूँ जल्दी से जल्दी मेरा बच्चा मुझे मिल जाए। पुलिस की से मुझे कोई खबर नहीं, मैंने बात नहीं की पुलिस से। पुलिस तो और अड़रा रही है। ताजनगरी आगरा में एक सिपाही ने ही खाकी पर दाग लगा दिया। मथुरा की पुलिस लाइन में तैनात सिपाही ने ट्रेन के अंदर एक महिला का पर्स छीन लिया और भागने लगा, लेकिन महिला की सतर्कता के कारण सिपाही को दबोच लिया गया और आगरा कैंट पर जीआरपी को सौंप दिया गया, जहां आरोपी सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। दरअसल मामला कुछ यूँ है। कोटा के रहने वाले हेमदास और उनकी पत्नी सुमन कोटा पैसेंजर में एसीबी कोच में यात्रा कर रहे थे। टूंडला और आगरा के बीच सिपाही राकेश बाबू ने सुमन का पर्स छीन लिया और भागने लगा। महिला ने चीख पुकार मचा सिपाही को दबोच लिया और आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस को सौंप दिया और सिपाही राकेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। जीआरपी पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि वो मथुरा की पुलिस लाइन में तैनात था, लेकिन ऐसे ही कुछ मामलों में लिप्त होने की वजह से कुछ समय पहले ही पुलिस विभाग से बर्खास्त किया जा चुका है। लेकिन आज भी राकेश बाबू पुलिस की वर्दी में रहे घटना को अंजाम दिया करता है। आज भी उसके पास पुलिस आई कार्ड मिला है। फिलहाल पुलिस राकेश बाबू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है। कानपुर से 3 बार चोरी के बरामदगी के साथ ही जेल जा चुका है और ये इस समय सस्पेंड मथुरा में चल रहा है और इसका रूट वही है कानपुर टू अलीगढ़ तक, टूंडला और यहीं पर चोरियां करता है और अपने पुलिस में होने के कारण फ़ायदा उठा करके वर्दी भी पहन लेकर करके अंदर चला जाता है ट्रेनों में। तो वो आज पकड़ा गया है, उसके मुकदमा पंजीकृत हुआ है, उसको जेल भेजा जा रहा है। घटना ये थी कि पटना कोटा ट्रेन आ रही थी
और ये खड़ी थी टूंडला में। जैसे गाड़ी टूंडला में खड़ी थी तैसे ये अपना AC B1 कोच में चला गया। वहाँ पर एक शुभ्रा महिला थी, वो यात्रा कर रही थी कोटा के B2 कोच में और यात्रा कर रही थी। उनका ये बैग लेकर के चलने लगा। उस पर जो है लोगों ने देखा कि पुलिस की वर्दी में है और ये जो है सामान ली जा रहा है, तो उस पर यात्रियों ने इतराज़ किया और कंट्रोल रूम को सूचना दे दी। लिहाजा जैसे हमको मिली तैसे जो है इसको गिरफ्तार कर लिया। महिला जो है शुभ्रा जी से तहरीर लिया, मुकदमा पंजीकृत हुआ, इसको जेल भेजा जा रहा है। इसके पास से मोबाइल चोरी का और बरामद हुआ है, वो कानपुर से चोरी से संबंधित है। उससे मोबाइल फ़ोन से हमने बात किया है, जिसका मोबाइल है उसने बताया कि मेरा चोरी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आगरा के सभी डॉक्टर्स के साथ IMA भवन में मीटिंग की, जिसमें उन्होंने खुद की सुरक्षा और तीमारदारों द्वारा होने वाली बदसलूकी को कैसे रोका जाए, ऐसे कई पहलुओं पर मंथन किया। गौरतलब है कि इलाहाबाद में डॉक्टर के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं। कुछ दिनों पहले इलाहाबाद में डॉक्टर के साथ हुई मारपीट की घटना से उत्तर प्रदेश के सभी डॉक्टर्स में आक्रोश देखा गया, जहां डॉक्टर्स काली पट्टी बांधकर काम कर घटना को कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं, तो वहीं अब आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाने के बाद उन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो ऐसी अपील कर रहे हैं। मंगलवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने तोता का ताल स्थित IMA भवन पर आगरा के सभी डॉक्टर्स के साथ मीटिंग की, जहां डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आए। डॉक्टर्स ने मरीजों के तीमारदारों द्वारा किए जा रहे घटनाक्रम को कैसे रोका जाए, इस संदर्भ में चर्चा की। डॉक्टर्स का कहना था कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही तैयार होना पड़ेगा। चर्चा के दौरान सभी डॉक्टर्स ने अपने संस्थान में मिर्ची स्प्रे और डंडे जैसे सामान रखे जाने पर सहमति जताई। वहीं डॉक्टर्स का एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को जिलाधिकारी और SSP से मिल ऐसी घटनाओं में तुरंत कार्रवाई किए जाने के संबंध में बात करेगा। इलाहाबाद की जो लेटेस्ट सूचना मिली है उसके आधार पर 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और उनके विरुद्ध 307 का मुकदमा यानी कि हत्या का मुकदमा भी दर्ज करा गया है। असल में इस घटना के परिप्रेक्ष्य में दोषियों के विरोध के साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि जो डॉक्टर्स के प्रति हिंसा की प्रवृत्ति है उस पर एक चर्चा जारी रहे गंभीर, और शायद ये एक मौका है जब हम अपना आत्म मंथन कर सकते हैं, आत्म अवलोकन कर सकते हैं और इसकी विवेचना करके एक ऐसी कार्यप्रणाली विकसित कर सकते हैं जहां डॉक्टरों के प्रति इस प्रकार की प्रवृत्तियां विकसित ना हो। इलाहाबाद में हुई ये घटना कोई पहली नहीं है, आगरा में भी ऐसी कई घटनाएं देखी गई हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि जिलाधिकारी और SSP से मिलने के बाद इन घटनाओं पर क्या सच में अंकुश लग पाएगा या ये यूं ही निरंतर जारी रहेगी। अपने बेतुके बयान की वजह से मुस्लिमों के निशाने पर आ गए हैं शिवसेना सांसद संजय राउत, जिन्होंने कुछ दिन पहले मुस्लिमों के मतदान अधिकार को समाप्त करने की बात कही थी, जिसके विरोध में सर्वदलीय मुस्लिम संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और संजय राउत की सांसद सदस्यता खत्म करने की मांग की। शिवसेना के सांसद संजय राउत द्वारा कुछ दिन पहले मुसलमानों पर दिए गए बयान से मुस्लिमों में भारी आक्रोश है। संजय राउत ने मुसलमानों के मतदान अधिकार को खत्म करने की बात कही थी, जिसके विरोध में सर्वदलीय मुस्लिम संघर्ष समिति के पदाधिकारी मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ADM सिटी राजेश श्रीवास्तव को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से सांसद संजय राउत की संसद सदस्यता खत्म करने की मांग की। उन्होंने ये बयान दिया कल कि मुसलमानों को वोट डालने के अधिकार से जो है उनका अधिकार छीन लेना चाहिए, तो उसकी जो है पूरे देश के अंदर बहुत ज़बरदस्त प्रतिक्रिया हो रही है और उसी प्रतिक्रिया के तहत, उन्हीं जज्बात के तहत आज हम जो है सर्वदलीय मुस्लिम संघर्ष समिति के तहत यहाँ पर एक ज्ञापन दिया ADM सिटी साहब को कि उसकी सदस्यता को तुरंत जो है भारत सरकार, उनके राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन है कि उनको सदस्यता जो है उनकी समाप्त की जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उन्होंने जो है मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है और कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी उन्होंने ये बात कह के। जब एक तरफ जो है ये इस बात की शपथ लेते हैं कि हम जो है संविधान के तहत ये शपथ ले रहे हैं कि किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुँचाएँगे, तो उन्हें ये इतना इल्म नहीं है कि आप वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को जो है उनके वोटिंग अधिकार से जो है वो छीन लिया जाए। आज हम लोगों ने आगरा की मुसलमान कमेटी की तरफ से ज्ञापन जो दिया है उसमें हमने यही कहा है कि शिवसेना, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और BJP ये ऐसे बयान दे रहे हैं कि आप बैल मुझे मार नहीं तो ढकेल जा। ये सोतों को जगा रहे हैं
तो इन पे ऐसे अगर अंकुश बयानों पर नहीं लगा तो हिंदुस्तान की फिजा बिगाड़ने में सबसे बड़ा इनका हाथ होगा। ऐसे लोगों की जो है सांप्रदायिकता की लिस्ट में डाला जाए और हम हिंदुस्तान की जनता से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को बयान पर जो है ज़्यादा जो है ध्यान न दें। और जिसमें संविधान द्वारा सभी को मताधिकार करने का अधिकार प्रदान किया गया है। भारत के मुसलमान भी उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और एक सरकार को बनाने का काम करते हैं। माननीय सांसद संजय राउत जी जो शिवसेना के सांसद हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, जिस प्रकार से अनर्गल बयानबाजी की जा रही है और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी राय दी है कि भारत के मुसलमानों से मताधिकार का छीन लेना चाहिए, तो वो क्या साबित करना चाहते हैं? भारतीय संविधान में उनका विश्वास है या नहीं? नंबर एक। नंबर दो ये कि भारतीय संविधान किसी के अपनी जो है निजी जागीर नहीं है। संविधान सबके लिए है और सबको अपना बात कहने का अधिकार भी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन देश सर्वोपरि है। देश को किस तरह से हम इकट्ठा रख सकते हैं, आपस में मोहब्बत रख सकते हैं। इसलिए मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से ये मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि उनकी शीघ्र सदस्यता समाप्त की जाए। शिवसेना नेता के इस बयान ने राजनीति खेमे में बवाल मचा दिया है। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली शिवसेना का ये बयान बेशक फायदेमंद हो, लेकिन भारत की हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पर बदनुमा दाग जरूर है। ताजमहल के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर अमानती घर के न होने की वजह से ताज दीदार को आने वाले सैलानियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग ने करीब 3 माह से अमानती घर को मरम्मत के नाम पर बंद कर रखा है, लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था न होने की वजह से इसका खामियाजा सैलानियों को उठाना पड़ रहा है। ताजमहल विश्व की बेहद खूबसूरत इमारतों में से एक है, जिसकी खूबसूरती को निहारने के लिए हर दिन हजारों की तादाद में सैलानी आगरा आते हैं और इस खूबसूरत इमारत का दीदार कर इससे जुड़ी अपनी यादों को अपने जहन और कैमरों में कैद करके ले जाते हैं। लेकिन आज ताज के दीदार का अनुभव सैलानियों के लिए मुश्किल भरा साबित होता जा रहा है। ये तो लाजमी है कि यदि सैलानी ताज का दीदार करने आता है तो उसके पास कुछ न कुछ सामान या बैग तो होगा ही, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से सैलानियों के सामान और बैग को ताजमहल के अंदर नहीं ले जाने दिया जाता है। इसके लिए विभाग ने ताजमहल के प्रत्येक प्रवेश द्वार पर अमानती घर की सुविधा मुहैया कराई। बात यदि अमानती घर की करें तो ताजमहल के प्रत्येक प्रवेश द्वार पर एक अमानती घर है। नीम तिराहे पर एक अमानती घर है, पूर्वी गेट पर शिल्पी ग्राम पर, वहीं दक्षिणी गेट पर भी एक अमानती घर है। माफ कीजिएगा, अमानती घर है नहीं था, जिसे विभाग ने मरम्मत के नाम पर करीब 3 माह पूर्व बंद करवा दिया और मरम्मत के नाम पर उस अमानती घर में एक कील भी नहीं लगाई गई और न ही इस अमानती घर को बंद करने से पहले दक्षिणी प्रवेश द्वार पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई, जिसके बाद इसका खामियाजा ताज दीदार को आने वाले सैलानियों को उठाना पड़ता है। सैलानियों का सामान सुरक्षाकर्मी ताज में ले जाने नहीं देते, जिसके बाद सैलानी जिसके दिल में चाहत थी वो ताज का दीदार करे, उसे फिर चाहत होती है कि काश कोई मेरा सामान रख ले ताकि मैं ताजमहल का दीदार कर सकूं। वहीं सुरक्षा के नजरिए से कोई भी दुकानदार उनका सामान रखने को तैयार नहीं होता, जिसके बाद ताज दीदार को आए पर्यटकों को विभाग की कुछ लापरवाही की वजह से दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। हम लोग गुलाम हो चुके हैं और हमारी गुलामी आज़ाद हो गई है, लेकिन हम अंग्रेज़ों के प्रति आज़ाद नहीं है। अंग्रेज़ों के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, विदेशियों के लिए सब कुछ कर सकते हैं। विदेशी सामान लेके जा रहा है और देशियों को रोक दिया है, जबकि देशियों का पूरा हक होता है, वो अपने मुल्क के रहने वाले हैं, उनका सामान रोक दिया था। थैला मत ले जाओ, विदेशियों के थैले ले जाने देते हैं। इस तरीके से आज़ाद मुल्क के अंदर गुलामी अभी मौजूद है, गुलामी की बू अभी भी आती है, जबकि सबके लिए बराबर होना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी आ जाए वो हिंदुस्तानी कानून लागू होना चाहिए। जब हमारा देश गुलाम था उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत की कुछ पसंदीदा जगहों पर एक टैग लाइन लिखी होती थी, जिसे देशभक्ति से जुड़ी कई पिक्चरों में भी दर्शाया गया है। इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। आज देश आज़ाद है, लेकिन फिर भी देश गुलामी की जंजीरों को शायद तोड़ नहीं पाया है। आज भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि लगने लगता है शायद हम आज भी गुलाम हैं। यदि नियम बनते हैं तो वो इस देश में आने वाले सभी लोगों पर लागू होता है, फिर चाहे वो देशी हो या विदेशी। जब ताजमहल के अंदर किसी देशी पर्यटक का सामान नहीं जाने दिया जाता तो आखिर विदेशी सैलानियों के सामान को क्यों अंदर जाने की अनुमति दे दी जाती है? बिल्कुल, ये नज़ारा है ताजमहल के दक्षिणी प्रवेश द्वार का, जहाँ से देशी सैलानियों के सामान को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, तो वहीं विदेशी सैलानियों के सामान को बजाय लौटाने के सुरक्षा कर्मियों ने अंदर ले जाने की अनुमति दे दी। इंडियंस आर नॉट अलाउड विद द बैग्स, बट आउट ऑफ इंडियन आर अलाउड विद द बैग्स इन द ताजमहल। उल्टा कर दिया हमने।
फिलहाल तो ताजमहल के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर सैलानी खासे परेशान हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर विभाग कब तक ताजमहल के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर अमानती घर की सुविधा मुहैया करवाता है और आखिर कब तक देशी विदेशी पर्यटकों के इस भेदभाव को दूर कर पाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कटेरिया के तेवर अब सख्त हो गए हैं। विश्वविद्यालय की समस्याओं को लेकर कुलपति और रजिस्ट्रार की शिकायत मंत्री महामहिम से करेंगे। गौरतलब है कि डॉक्टर रामशंकर कठेरिया इसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। कुलपति और कुल सचिव जो भी अधिकारी हैं वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। विश्वविद्यालय में मैं गया हूँ, मैनपुरी गया हूँ, एटा गया हूँ, वहाँ पर कॉलेजों में नकल हो रही है, चिंता की बात है। मैं आज ही गवर्नर साहब को पत्र लिखूँगा इस संदर्भ में और इस पर कड़ाई होनी चाहिए। कड़ाई नहीं हो पा रही है। छात्र समस्याओं से जूझ रहे हैं, धरना दे रहे हैं, उनकी मैंने बात सुनी है। समाधान के लिए मैं कुलपति से भी बात करूंगा और गवर्नर साहब को भी इस संदर्भ में पत्र लिखूंगा। नहीं लगता विश्वविद्यालय प्रशासन कहीं तानाशाह रवैया अपना रहा है? नहीं, विश्वविद्यालय तानाशाह नहीं है, निद्रा में है। तानाशाह भी नहीं है, वो उसे होश ही नहीं है कि वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। अन्नदाताओं की समस्याओं को लेकर भाजपा 23 अप्रैल को किरावाली में महापंचायत का आयोजन करेगी। भाजपा नेताओं ने प्रदेश सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। गौरतलब है कि बीते दिनों सीकरी क्षेत्र में ही केंद्र सरकार के 3 बड़े मंत्रियों ने तूफानी दौरा किया था। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने जिले की ही नहीं बल्कि प्रदेश भर के किसानों को तबाह कर दिया है। देश के अन्नदाताओं की इस बदहाली पर भी राजनीतिक दल सियासी रोटियां सेक रहे हैं। कभी प्रदेश सरकार केंद्र सरकार पर सहयोग न देने का आरोप लगाते हैं तो कभी मोदी के दूत राज्य में आकर मुआवजे के आंकलन का नाटक करते हैं। अब भाजपा आगामी 23 अप्रैल को किरावाली में किसान महापंचायत करने जा रही है। भाजपा नेता राजकुमार चाहर ने प्रदेश सरकार पर किसानों की अनदेखी का भी आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने निरंतर जो बारिश पिछली 1 महीने से चल रही है बेमौसम की, उससे अब किसान पूरी तरह से त्रस्त हो गया है। अभी तक सरकार लेखपालों के माध्यम से आकलन कराने की बात कर रही है, जबकि ये सर्वविदित है कि अब किसान का कोई न कोई खेत बचा, न कोई उसकी फसल बची, न कुछ बचा। अब तो अन्नदाता को खुद का अन्न खाने के लिए, अपना जीवन पालने के लिए भी बाहर से कहीं से गेहूं खरीदना पड़ेगा। उसके बावजूद अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों के साथ न्याय नहीं किया है। रही बात 60 और 70 रुपये चेक देने की, तो ये अंग्रेज़ों के बनाए हुए नियम चले आ रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने 50% जो फसल नष्टीकरण का रूप होता था उसको 33 किया और 1.5 गुने मुआवजे बढ़ाने की बात की, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ नहीं कर रही है। गौरतलब है कि किरावाली तहसील के अशनेरा में अभी हाल ही में मोदी सरकार के 3 बड़े मंत्रियों ने दौरा किया था। भाजपा नेता नितिन गडकरी ने किसानों को हर संभव मदद का भी भरोसा दिलाया था। 3 मंत्रियों के दौरे के बाद सपा सरकार के कैबिनेट मंत्री राजा महेंद्र अरिदमन सिंह ने भी अछनेरा में राहत राशि के चेक वितरित किए थे। एक ही क्षेत्र में नेताओं की सक्रियता के बाद किसानों का ये दर्द चुनावी मुद्दा बनता नजर आ रहा है। फिलहाल ये वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताश। कृपया ध्यान दें। नौकरी ढूंढोगे तो उम्र गुजर जाएगी, कुछ हुनर सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का कोर्स कराने वाले वैसे तो कई संस्थान हैं, लेकिन हजारों छात्रों के विश्वास का प्रतीक ई-टेक एकेडमी छात्रों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इंजीनियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप बनिए एडवांस इंजीनियर ई-टेक के साथ। जी हाँ, भारी छूट का प्रलोभन या झूठे वादों का आश्वासन अपनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है
जब फैसला सही हो। इसलिए अपने पैसे और समय को बचाइए और ई-टैग को अपनाइए, क्योंकि सिर्फ ई-टैग देता है 100% सफलता की गारंटी। ई-टैग द्वारा पहली बार मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्स के साथ प्लाज्मा, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीए, डीटीपी, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि जैसे रोजगार परक कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अधिक फीस में अधूरा ज्ञान या कम फीस में पूरा ज्ञान, फैसला आपका। हमारा पता है 2nd फ्लोर सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, यूपी। फोन नंबर 7500330330। ई-टैग सिर्फ नाम ही काफी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर, नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एटी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। Give your child the best start in life with the International School Agra's unique blend of academics, experiential learning, life skills, spoken English and human values. The school is professionally managed by Bangalore-based Stratagem EduServe, India's leading education partner, and also offers America's leading sports program from Kuhu Sports. Admissions open from KGI to grade 6. Campus located at Fatehabad Road. For admissions, call 07055004999 or 4449. नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे ताज गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572। अराकीन कमेटी मदरसतुल बनात ज्योति नगर ताजगंज आगरा, जहां लड़कियों की आला दीनी व दुनियावी तालीम व तरबियत से आरास्ता कराने के लिए मदरसतुल बनात का आगाज हो चुका है, जहां पर लड़कियों के लिए आलमियत का 6 साल का मुकम्मल कोर्स, नाजरा कुरान, उर्दू, इस्लामी तरबियत व दस्तकारी और दुनियावी तालीम, हिंदी, इंग्लिश व अन्य विषयों की भी मुकम्मल जानकारी कक्षा 1 से 8 तक, दूर दराज से आने जाने के लिए गाड़ी की सुविधा। दाखिले की आखिरी तारीख 10 अप्रैल 2015। तो जल्द ही अपनी बेटियों को आला दीनी व दुनियावी तालीम हासिल कराने के लिए संपर्क करें। अराकीन कमेटी मदरसतुल बनात ज्योति नगर ताजगंज आगरा। मोबाइल नंबर 9027431462 और 9058000245। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ।
मेरा सपना है कि मैं देश की सेवा करूं। मैं बेस्ट सिंगर का अवार्ड जीतना चाहती हूँ। तो आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आइए सेंट एसपी इंटरनेशनल एकेडमी, जहां आपके बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, आधुनिक लाइब्रेरी, आधुनिक कंप्यूटर से सुसज्जित कंप्यूटर लैब, प्रैक्टिकल लैब, बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड व खेल खिलौनों की उचित व्यवस्था। एडमिशन ओपन फ्रॉम क्लास नर्सरी टू 7th। संपर्क करें गांव खंडेर, टीकतपुरा, फतेहाबाद, बहारोड, फतेहाबाद, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 975666070507। ब्रेक के बाद अगली खबर। के बाद एक बार फिर स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। विगत कई दिन से धरने पर बैठे समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारी बुधवार से जन समर्थन जुटाएंगे। छात्र समस्याओं का समाधान न होने पर छात्र नेताओं ने 15 अप्रैल से भूख हड़ताल पर चले जाने की चेतावनी दी। विश्वविद्यालय की समस्याओं को लेकर सपा छात्र सभा विगत कई दिनों से धरना दे रही है। 13 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। मंगलवार को धरने पर बैठे छात्र नेताओं से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन ने मुलाकात की। छात्र नेताओं अब आंदोलन को उग्र बनाने के लिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं। वहीं छात्र सभा जिला अध्यक्ष आलोक यादव के मुताबिक 15 अप्रैल से धरना भूख हड़ताल में बदल जाए। हमारी कल से रणनीति है जन समर्थन मांगेंगे, उसके बाद भी कहते हैं अगर नहीं मांगेगी तो लास्ट ऑप्शन जो भूख हड़ताल होता है, भूख हड़ताल में हम बैठेंगे। लेकिन छात्रों के लिए जो लड़ाई आर पार की छात्र सभा लड़ेगी। मंगलवार को अम्बेडकर जयंती पर माल्यार्पण करने पहुंचे कुलपति के सामने छात्र नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। इससे पहले सपा छात्र सभा विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मुख्यमंत्री को भी अवगत करा चुके हैं। हैरत की बात तो यह है, प्रदेश में सत्तारूढ़ सपा के फ्रंटल संगठन को भी धरना देना पड़ रहा है। छात्र नेता डिग्री और बीएड घोटाले समेत कई मामलों की जांच की भी मांग कर रहे हैं। भाजपा के किसान भूमि अधिग्रहण का लगातार विरोध कर रही कांग्रेस ने इसी क्रम में अपना विरोध जताते हुए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश के बाद आगरा में भी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर कैंप लगा लोगों से राष्ट्रपति के नाम एक पोस्टकार्ड लिखवाया ताकि भाजपा के भूमि अधिग्रहण बिल में बदलाव किया जा सके। भाजपा की सरकार बनते ही कांग्रेस के आदेशों को पलटते हुए भाजपा ने कई नए संशोधन किए थे, जिसमें भूमि अधिग्रहण बिल भी शामिल था। बिल में संशोधन होने के साथ ही कांग्रेस भाजपा के विरोध में उतर आई थी, जिसके बाद से लगातार कांग्रेस भाजपा को बिल पर घेरती आ रही है। इसी क्रम में अपने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश के बाद आगरा में भी युवा कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट के बाहर एक कैंप लगा लोगों से राष्ट्रपति के नाम पोस्टकार्ड लिखवाए और महामहिम से भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन की मांग की। कि केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ने जिस प्रकार से किसान विरोधी बिल बनाया है वो सरासर किसानों के विरोध में है, पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचा रहा है। तो उसके लिए हमने राष्ट्रपति जी के लिए ये पोस्टकार्ड अभियान चला रहे हैं हम, जिसमें आगरा जनपद के आगरा लोकसभा के अंदर किसानों के हम हर विधानसभा वाइज ये अभियान चला रहे हैं। दक्षिण विधानसभा में कल उत्तरी में होगा। किसानों की जो समस्या है, किसानों की जो पीड़ा है, इस पोस्टकार्ड के माध्यम से राष्ट्रपति जी से अनुरोध करेंगे कृपया कर इस बिल में बदलाव करें। जो यूपीए सरकार के वक्त जो बिल बनाया गया था वो सरासर किसान उससे खुश थे, वही बिल लागू किया जाए। युवा कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि जब तक बिल में संशोधन नहीं किया जाता तब तक ये पोस्टकार्ड अभियान जारी रहेगा। धर्मांतरण का मुद्दा अभी आगरा में ठंडा भी नहीं पड़ा था कि रामपुर में सपा के कद्दावर नेता कैबिनेट मंत्री आजम खां पर हिंदू युवा वाहिनी ने दलित समाज पर दबाव बनाकर धर्मांतरण करने का आरोप लगाया है। दलित समाज पर जबरन धर्म परिवर्तन और अन्याय के खिलाफ एमजी रोड पर शहरी विकास मंत्री आजम खां का पुतला फूंक अपना आक्रोश जताया। पुतले को लेकर काफी देर तक हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच खींचतान चलती रही, लेकिन कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंक दिया और पुलिस तमाशबीन बनी रही। अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले सपा के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री आजम खां पर अब रामपुर में दलित समाज के 60 से ज्यादा परिवारों पर जबरन मुस्लिम धर्म धारण कराने का आरोप लगा है।
हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने आरोप के चलते आगरा के एमजी रोड पर नगर निगम के सामने आजम खां का पुतला फूंकने का ऐलान किया था। पुतला फूंकने की सूचना पर थाना हरिपर्वत पुलिस ने पहले ही अपनी तैयारी कर ली थी कि जैसे ही हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस ने पुतला फूंकने की तैयारी करके देखा, काफी देर तक पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच खींचतान होती रही। आखिरकार हिंदू युवा वाहिनी ने पुलिस के सामने ही पुतला फूंक दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं से पुतला छीन उसे किनारे कर दिया। हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों का कहना था कि आजम खां जबरन धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आजम खां हिंदू मानसिकता विरोधी है, विशेष रूप से बाल्मीकि विरोधी है और उसने एक मॉल बनवाया है, बहुत बड़े पैमाना, बहुत बड़ा मॉल है वो, और उसके बीच में उसके घर मॉल के और उसके घर के बीच में 60 परिवार आते हैं वाल्मीकि, उनको उजाड़ने का वो कुचक्र रच रहा है। और उसने ये भी फरमान जारी किया है कि अगर ये परिवार मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लेते हैं तो हम ये घर बच जाएंगे। तो मैं उसे बताना चाहता हूँ कि आजम खां तेरी कोई औकात नहीं है। जब मुगल शासन में औरंगजेब जैसे शासकों ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमने मेला डोना स्वीकार किया था, हिंदू धर्म नहीं बदला था। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता धर्म परिवर्तन के खिलाफ काफी देर तक नारेबाजी करते रहे और इस मुद्दे पर आजम के साथ साथ सरकार को भी जबरन धर्म परिवर्तन न कराए जाने की हिदायत देते रहे। तो वहीं जब तक हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता मौजूद रहे, तब तक थाना हरिपर्वत निरीक्षक मैं फोर्स के मौके पर तैनात रहे। आवास विकास में परशुराम जयंती बहुत ही धूमधाम के साथ मनाई जाएगी, जिसके लिए क्षेत्रीय लोगों ने एक समिति का गठन कर लिया है। समिति के द्वारा बुलाई गई बैठक में समिति के पदाधिकारियों ने घोषणा की, साथ ही इस धार्मिक कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी। रेणुका पूरी सजाने का आयोजन के लिए यहाँ विप्र बंधुओं की बैठक बुलाई गई थी। उसमें श्री दुर्गेश शुक्ला जी को अध्यक्ष बनाया गया है। बाकी की कार्यकारिणी गठित हो गई है। मुझे संयोजक पद सौंपा गया है और इस आयोजन की सफलता के लिए हम लोगों ने यहाँ विचार विमर्श किया है। हमारी ये समिति ने मुझे अध्यक्ष पद के लिए जो भार दिया है, उसकी कमान मैंने संभाल ली है। रेणुका धाम जो रेणुकापुरी आवास विकास में सजाई जा रही है, वो हमारे परशुराम जयंती के परशुराम जो भगवान परशुराम जी थे, उनकी माता जी का नाम। ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज़, आईना सच का।